शार्क्स, मैं हूँ दिव्यजीत और आज मैं आपके सामने एक गंभीर समस्या लेके आया हूँ। मेरे मॉम डैड हर वक्त टेंशन में रहते हैं। मैं स्कूल गया कि नहीं, क्लासेस पहुंचा कि नहीं, या दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने चला गया। वो फोन मुझे देते नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मिसप्लेस ना कर दूं या एडिक्शन ना लग जाए। मेरे मॉम डैड जैसे हजारों मॉम डैड ये सेम इशू फेस करते हैं और इस इशू को रिजॉल्व करता है वॉच आउट वेयरेबल्स का एक क्यूट बट पावरफुल स्मार्ट वॉच। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं तो बस एक यूजर हूँ। फाउंडर तो मेरे चाचू हैं। कितना कॉन्फिडेंटली बोले आप। हाय शार्क्स, मैं हूं अभिषेक एंड मैं हूं वॉच आउट वेयरेबल्स का फाउंडर। वॉच आउट वेयरेबल्स बनाता है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच, जो कि बनी है 3 फंडामेंटल्स पे: सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर, जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी। आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर, जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शार्क्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे? एब्सोल्युटली दिव्यजीत, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शार्क्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दें जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। हमारा आस्क है 2 crores फॉर अ 5% इक्विटी। शार्क्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक छोटा सा फंक्शन और डेमो देना चाहेंगे। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। थैंक यू buddy। Thank you, Divyajit. Thanks. शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड्स स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफ़ी ड्रॉप करेंगे इसे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। यहाँ पे 2 बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है, जहाँ पे आप अपना नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है, दिस इज एन SOS बटन, जिसको बच्चा अगर 3 सेकेंड से ज्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा और तो और उसकी 30 सेकेंड्स की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी, ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाए। वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वॉच हैज बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो? हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। Okay. सो आई हैव दिस वॉच विच आई हैव कनेक्टेड। Okay. हाँ मैम, ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। जस्ट मैम, कैन यू Yeah. प्लीज पिक इट अप? Hi, baby shark. थैंक यू। It's working. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक कि बच्चे अगर गेम्स डालेंगे तो यू फील इट इज टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ, बच्चा अगर हमें पता है कि समझ गया, पढ़ाई इज कर टू रहा है मच तो- इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। Got it. It's very nice. Abhishek, Divyajit, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। थैंक यू सर। So if Divyajit wants to go, it's okay. You can be here. हाँ दिव्य जी। Yeah. Thank you, Divyajit. Thank you. अभिषेक, ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहाँ से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008, जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी
और उसकी मम्मी। बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी। Oh my God. Oh my God. इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के। हाय शार्क्स, पैंडेमिक के आने से लोगों को रियलाइज हुआ कि उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए, पर ये करना बहुत मुश्किल है। लोग इसे अचीव करने के लिए तरह तरह के क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डाइट्स भी फॉलो करते हैं। इससे इनका वेट भी कम हो जाता है, पर कम होता है और भी ज्यादा उनका बैंक बैलेंस। तो फिर क्या, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया सुपेक्स। मैं हूं उत्तम, 24 साल का। मैं हूं प्रियांक, 25 साल का, और हम हैं द को-फाउंडर्स ऑफ सुपेक्स। सुपेक्स इंडिया का पहला पर्सनलाइज्ड सूप बेस्ड मील ब्रांड है जो बनाता है हेल्दी सूप आपके मील्स को रिप्लेस करने के लिए, और वो भी आपके फिटनेस गोल के हिसाब से। और तो और, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैलोरी काउंटेड एंड नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडेड सूप्स, जो कि हमारे शेफ्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत ही बारीकी से बनाया है। 5 महीने की मार्केट टेस्टिंग के बाद दिसंबर 2021 में सुपेक्स स्टार्ट हुआ, और आज करीब 99 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ हेल्दी सूप हमारे पास अवेलेबल है। हमारे कस्टमर ऑन डिमांड ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारा विजन है कि हम सुपेक्स को भारत का नंबर 1 हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड बनाएं, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने यहाँ आए हैं। हमारा आस्क है 75 लाख रुपए 6% की इक्विटी के अगेंस्ट में। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया को सूप और स्टार बनाने के लिए? उत्तम, प्रियंक, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जरा बताइए यार, आपको ये सूप की आइडिया कैसे आया? हुआ क्या कि हम दोनों लखनऊ में थे, पैंडेमिक के समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्ट ले रहे थे, तो हम एक दिन इम्यूनिटी बूस्टर सूप हमने बंटवाया। तो 2-3 दिन बाद कॉल आने लगे, भैया जो आपने सूप बंटवाया था ना, फिर से सूप बंटवा सकते हो क्या? क्या डाला उस सूप में? दाल का एसेंशियली बना हुआ था, और हमने उसको नाम इम्यूनिटी बूस्टर इसमें सूप कुछ दिया। अश्वगंधा का हमने हर्बल्स यूज किया था। तो बेसिक रिसर्च करके आपने उसको हाँ, मतलब वही बोलो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बनाया था। जब वो कस्टमर का कॉल आया तो वो शायद हमारे लिए आहा मोमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने फिर 2 महीने 3 महीने सिर्फ रिसर्च करते थे रात में बैठ के। तो हमने 2 चीजें देखी वहां पे ऑब्जर्वेशन, कि अगर किसी को डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज करना है तो बहुत एक्सपेंसिव है, और सूप जो कि इतना हेल्दी प्रोडक्ट है, इसका पूरे मार्केट में कोई हेल्दी ब्रांड नहीं है। तो ये दोनों को कंबाइन करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम हेल्दी मील को लेस एक्सपेंसिव बनाएं। सूप को कंबाइन करके हमने निकाला सुपेक्स मील, व्हिच इज सूप प्लस अ हेल्दी साइड दैट क्यूरेट्स अ कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट प्लान। आप इससे पहले क्या करते थे कोविड में? मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIIT से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने ISB हैदराबाद से समर एक्सचेंज प्रोग्राम किया एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड करंटली मैं सुपेक्स में ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी संभालता हूं। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मैंने अपना MBA किया है। उससे पहले मैं डेलॉइट में वर्क करता था। उसके बाद एक लीडिंग ग्लोबल बैंक में मैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अच्छा, ये एक चीज बताइए, जो सूप है ये ठंडा होता है ना? ये कोल्ड भी होता है, हॉट सूप भी होता है। अभी जो लाए हो वो ठंडा है गर्म है? हमारे पास गर्म सूप भी है। वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी पिला दे। हमारे पास कोल्ड सूप्स भी हैं, which is very popular. This is for you, Vinita. Oh wow, thank you. कौन Customized. सा दिया तुम्हें? Lotus root and walnut. अमन, आपके लिए स्मोक चिकन सूप। आपको हमने दिया है कोल्ड सूप, which is summer Gaspazo soup.
कोल्ड सूप को गस्पाचियो कहते हैं ना जनरली। गस्पाचियो। I didn't like it, bro. मेरा एक प्रॉब्लम ये मीठा बहुत है। वो मेरा बहुत अच्छा है, मेरा ट्राई कर। बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरा बहुत मीठा है। तेरा अच्छा नहीं है, मेरा बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या है? इसमें स्मोक चिकन है। तो अच्छा क्यों नहीं? स्मोक चिकन अच्छा होता है बट मेरे को अच्छा मजा नहीं आ रहा। बट टेस्ट अच्छा है, खाली ठंडा है, मुझे आदत नहीं है, तो टेस्ट अच्छा है। ये रेसिपीज आप कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? बिकॉज एंड ऑफ द डे ये फॉर्मुलेशन का गेम है, टेस्ट का गेम है। ये सारे सूप्स एक बेस से बनते हैं, तो हमारे पास अराउंड 14 बेसेस टू गिव यू अ नंबर। उन 14 बेसेस को बस हेड शेफ्स को पता है कि किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करके कौन सा सूप बन जाएगा। एक मॉड्यूलर तरीका हो गया। Yes. Now what happens is the expert chefs are only housed at Central Kitchen. यहाँ पे वो एक DIY किट बनाते हैं। ओके। जिसकी शेल्फ लाइफ होती है 6 months for a B2B node supply only. Now it becomes very easy. कोई एक novice chef भी आए ना, हमारा केपेक्स इतना लो हो गया है, हमारा ओपेक्स इतना लो हो गया है एक नया नोट खोलने में। वेरी नाइस। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है ना? Yes. बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया, मजा है। तो आपका सूप भी खरीदा जा सकता है और सब्सक्रिप्शन भी लिया जा सकता है, दोनों That's ऑप्शंस है। right. और not just soup, हमारा SoupX meal है। The concept is soup is a central figure. उसके अराउंड हम स्मॉल साइजेस में हेल्दी साइड्स रखते हैं, जैसे गार्लिक ब्रेड्स होते हैं, या फिर हेल्दी साइड्स में वेजी बोल्स होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ सैलेड्स होते हैं, या होल व्हीट सैंडविचेस होते हैं। और 30 to 40% आपको कैलोरी रिडक्शन दिखेगा इससे, अगर आप वेट लॉस कैटेगरी में जाओ। सारे सारकान राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, यो सजी मारा लठ। आमसा जी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशार उल्ला रहता। सब आनंद मंगल। खुदा के ने कहा। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से, और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला, और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह। जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया, और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। हमारी आस्क है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। तो शाक्स, काहे थे तैयार हो अपनी बोलियां री क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? I mean, are you in? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले?
सर लट से जब पैदा ही उस जगह पे हुए जहाँ पे लट और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, टू मैनी भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world। और आप कहाँ से हैं शशांक? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहाँ से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है वैसे। क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड तो बहुत। विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ। क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। I remember। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो। हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी। ओए, क्या कर रहे हेलो, हो? क्या कर रहे हो? आग लगा रहे हैं। Hey! Oh my God। Fire marshals are supposed to put fires out। ये यार बड़ा खतरनाक एंट्री है। शाक्स, आग लग तो गई है पर इसे बुझाएगा कौन? आप चिंता ना करें थैंक यू। और मेरे साथ बोले, फटेगा बम बुझेगी आग। तो बोले, फटेगा बम बुझेगी आग। बुझेगी आग। आप डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था। Oh my God। भाई इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत। ये धमाके का अलर्ट है ताकि हमें आसपास अप्रिय घटना हो रही है उसकी मैसेज मिल सके कि क्या हुई है, ताकि हम अलर्ट हो सके। शाक, मैं हूँ ब्रांड्स डैडी का ओजी डैडी रोशन मिश्रा। ओजी डैडी। और मैं इनकी वाइफ अंकिता मिश्रा। ओजी मम्मी। आग लगने पे 90% लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने ही नहीं आता और उन्हें वेट करना पड़ता है फायर ब्रिगेड के आने का। तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है और कई बार तो ये हमसे हमारे अपने सपने और भविष्य छीन लेती है। आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशंस की और 78% शॉर्टेज फायर इक्विपमेंट्स और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करें ब्रांड्स डैडी एफी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये इतना आसान है, एक बच्चे से लेके किसी एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के। इसकी शेल्फ लाइफ 5 इयर्स, फिर 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। साथ ही साथ यह 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसे हम अपने ब्रांड डैडी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर में यह है कि आज हम प्रोडक्ट न केवल गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, टॉप कॉर्पोरेट, फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, आईओसीएल, इंश्योरेंस कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहले आग बुझा सके और छोटी आग को बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके। इसी के लिए शाक हम आज आए हैं आपके पास 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके। Why fear when AF is here? Awesome. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। Thank you. रोशन, अंकिता, बहुत धमाकेदार प्रेजेंटेशन था। आई थिंक ग्रेट कॉज, यू नो, हमारी ओन सोसाइटी में 10 से ज्यादा जाने जा चुकी है इन द लास्ट 3 इयर्स। मुंबई में ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। आप दोनों इसमें कैसे घुसे, आपने कैसे फिगर आउट किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी करियर वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट जॉब से स्टार्ट हुई, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स मैनेजर के हिसाब से। अच्छा जी। वाओ। मेरी करियर स्टार्ट हुई भारतीय एक्सा से लेकर के टाटा एजी, एंड देन आई वाज बीन रिक्रूटेड फॉर अ स्ट्रेटेजी हेड इन वियतनाम। अच्छा अच्छा। I was handling AIA and Manu Life Insurance Company there as a project head. उसके बाद मैं इंडिया आया और इस वक्त हम सोचे कुछ करने के लिए। It was अक्टूबर नवंबर, कमला मिल इंसिडेंट हैपेंड। वो इतना मुझे ट्रिगर कर दिया और उसने मुझे 30 साल पहले ले गया। जब हम दरभंगा से मुंबई कांदिवली एक जगह आए थे, मेरे डैडी मिल वर्कर थे, तो 30 साल पहले एक एरिया है गणेश नगर जहाँ आग लग गई थी। हमारा पहला ही घर जो स्लम तो खत्म हो गया, तो उस टाइम मोबाइल हुआ नहीं करता था। तो हम कांदिवली स्टेशन पे रात निकाले थे। मैं 5-6 साल का होऊंगा। तो मेरे पिताजी रोए थे। फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय डैड एंड मॉम, तो मुझे याद था। फिर मैं इस पे रिसर्च करने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहां पे पहले तो जो विक्टिम है वो आग में जाए ही ना। तब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने डेवलप किया। तो आपने डेवलप किया, अब कहाँ पहुंचे हो आप इस प्रोडक्ट को लेकर? 4 सालों में इस प्रोडक्ट पे हमने फुल्ली जो काम किए हैं, ऑन मार्केट गए हैं। प्लस फायर ब्रिगेड हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वाओ। और आज एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नंबर 1, उनका हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आज इंडिया में आप कहीं भी उनसे फायर इंश्योरेंस लेते हो, मेरा बॉल मुझे मैंडेटरी मिलता है। ओह वाओ। अभी आप ये बताइए, आप इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके मंथली सेल्स क्या है? मेरे लगभग मंथली सेल्स 12 से 12.5 लाख रुपए मंथली सेल्स है आज के टाइम। अच्छा। 14 करोड़ वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? लास्ट ईयर अगर मैं इससे पहले ईयर देखूं तो मैं 51 लाख से 1.45 करोड़ पे मैं पहुंचा हूं। तो 3 टाइम्स में ग्रो किया हूं। नेक्स्ट मंथ हम मॉलडीव्स में लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे हमारे सैंपल्स अप्रूव हो चुके हैं। अब वहां मार्केट रीच कर रहे हैं। शार्क्स, हार्ट एंड लंग डिसीजेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप 2 किलर्स है। जैसे छोटे बच्चे के दिल में छेद होना, बुजुर्गों के हार्ट वैल्व्स में इश्यूज होना, जैसे एस्थमा, सीओपीडी, इन सारे डिसीजेस में हार्ट एंड लंग साउंड्स अबनॉर्मल आते हैं और डॉक्टर्स ये साउंड्स और सिम्टम्स के मदद से ये डिसीज का पता करते हैं। लेकिन ये साउंड सुनना उतना आसान नहीं है। आज भी 200 साल पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बड़े मुश्किल से ये साउंड सुनते हैं। वो है गेना स्टेथोस्कोप। टूथपेस्ट के ऐड से लेकर सारे क्लिनिक्स तक डॉक्टर का पहचान स्टेथोस्कोप से होती है। That's a good point. That's funny. तो स्टेथोस्कोप नहीं लगा तब तक डॉक्टर का फील नहीं आता है। Like मुन्ना भाई MBBS. तो शाक्स, आप ही बताएं, पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजी बड़ा ग्रामोफोन से लेकर बोर्ड के ईयरबोर्ड तक कितना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टेथोस्कोप वहीं के वहीं क्यों? इसलिए 200 साल का पेंडिंग अपग्रेड लेके आए हैं, प्रेजेंटिंग आयु सिंह। शाक्स, मैं हूँ आदर्श फ्रॉम चिकमंगलुरु, कर्नाटका। नमस्ते शार्क, मेरा नाम तपस है, मैं देहरादून से हूँ। नमस्ते शार्क, मैं हूँ वरद, मुंबई से। ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है। हमको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट पीस रिमूव करना है ऐसे, और ये हमारा डिवाइस है आयु सिंक, ये अटैच करना है। तो देखिए 2 मिनट में कोई भी स्टेथोस्कोप बन गया है डिजिटल स्टेथोस्कोप। इससे हम बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साउंड को बहुत बेहतर तरीके से सुन और देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस डेटा को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। मुंबई का कोई डॉक्टर देहरादून के किसी गांव के पेशेंट को भी चेक कर सकता है।
हमारे डिवाइस को यूएस पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है। शार्क्स, हमारे विजन है कि हम ये टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाकर सारे रेगुलर स्टेथोस्कोप को डिजिटल अपग्रेड दें। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। या मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पेशेंट को टच किए बगैर आप बॉम्बे से देहरादून का पेशेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वो मुझे देखना है। सो दिस इज अ डिवाइस और इसमें 2 मोड है, हार्ट और लंग मोड। हार्ट मोड इस कलर से रिप्रेजेंट होता है रेड, ओके, एंड इसमें एक फीचर है डबल टैप जिससे हम लंग मोड भी सुन सकते हैं। मैं पीयूष को बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आके मेरी दिल की धड़कन सुनना चाहेंगे पीयूष? बिल्कुल यार। भाई अपनी दिल की धड़कन सुनानी थी, एक लड़की को बुला लेते हैं। पीयूष को क्यों सुना रहे हो? अभी आपको मेरी हार्ट बीट और साथ में नॉर्मल मोड है, मेरी आजू बाजू की आवाजें भी जो आपको भी सुनाई साउंड है वो देंगी। भी आएगी अभी। अभी आपकी हार्ट बीट सुन रही है। हार्ट बीट है और अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें हाँ, से भी वो थोड़ा भी आ आपको रहा आ रहा होगा। अब अभी मैं इसमें हार्ट मोड लगाता हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा तो वो आवाज आपको नहीं आएगी, पहले जो आ रही थी। आपकी भी आ रही है पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आ रही है। और लंग्स वाला क्या है? वो आपका सांस का आवाज आ रहा है। सांस का आवाज आ रहा है तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में भी आता है पर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। सपोज करिए आप ऐसे गांव में हैं और आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है और आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए हमारी ऐप है जिसके थ्रू ये सारा आप कोई भी बड़े जगह है वहाँ पे साउंड भेज सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग मोड है। ये क्या हो गया भाई? ये लाल क्यों आ रहा है उनके हार्ट में? वो जब रिकॉर्ड Recording होता शुरू हो है गया हमने इंडिकेशन के लिए लाल लिखा है। अच्छा ऐसा। ब्लूटूथ है इसमें जिसके थ्रू सारा डेटा यहाँ से इसमें जाता है। बॉटम लाइन इस गांव के डॉक्टर के पास आपका डिवाइस होना चाहिए। Yes. वो डेटा ये ऐप से एक शहर के डॉक्टर के पास जाएगा। यस यस यस। वो एनालाइज करके गांव के डॉक्टर को बता सकता है। That's how it happens. और अलग अलग पोजीशन में रखना पड़ता है। यस 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 जो पोजीशन आप फोटो में दिखाते हैं। यस। बढ़िया है। हार्ट में 4 लोकेशन है, लंग्स में 18 लोकेशन है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन का साउंड है। ये कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक किसने किया नहीं। डिजिटल स्टेथोस्कोप ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ओके। द डिफरेंस इज इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या अलग है? दिल तो दिल ही है यार। क्या है, इंडिया में एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है। सही है। इसके जरिए डॉक्टर का टाइम टू गेट द डायग्नोसिस भी कम है। तो जो चीज़ है, एक है रिमोट टेली ऑस्कल्टेशन, दूसरा विद इन क्लिनिक भी क्या है, डॉक्टर को अभी सुनते हैं लेकिन उसका फोनोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है डेटा। ओके। हमारे पास डेटा भी हम दिखाने भी चाहते हैं। एक 5-year-old कंजेनिटल हार्ट डिसीज का साउंड है। ये देखिए, अब किसी के हार्ट में छेद है तो ऐसी साउंड आती है, शीश। तो आपका डिवाइस डॉक्टर को गाइड करता है और इसमें डॉक्टर को हेल्प करता है, तो वो इनपुट लेके उनका डिसीजन भी अलग हो सकता है। अंडरस्टूड।